इस वक्त अहम खबर दिल्ली और एनसीआर से। दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से 24 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। वहीं कई ट्रेन देरी से चल रही हैं और उड़ानों पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा है। ये 6 तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों से आपके सामने। अक्षरधाम, राजपथ, विकास मार्ग, गुड़गांव, डीएनडी और गाजियाबाद की तस्वीरें। लगभग एक जैसी हालत सभी जगह। घना कोहरा आज सुबह से देखा गया, जिसकी वजह से यातायात पर सबसे बुरा असर इसका पड़ा है, चाहे वो सड़क यातायात हो, हवाई या फिर ट्रेन यातायात। कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, कई देरी से चल रही हैं। वहीं फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ कर पाना अभी आसान नहीं है। रनवे से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। 50 से 75 मीटर के बीच रनवे पर विजिबिलिटी बताई जा रही है, जिसमें फ्लाइट्स का टेक ऑफ करना या लैंड होना सुरक्षित नहीं माना जाता। वहीं बात अगर सड़क यातायात की करें तो ऐसे में भी काफ़ी मुश्किल सामने आ रही है। डीएनडी पर 2 ट्रक में आपस में टक्कर हुई, एक्सीडेंट हुआ। साल में आज ये पहला दिन है जब इतना घना कोहरा दर्ज किया गया है। सर्दी के इस मौसम में अब तक वैसी सर्दी नहीं पड़ी है जैसी अमूमन सर्दी के वक्त में मौसम दर्ज किया जाता है, महसूस किया जाता है। लेकिन आज भारी कोहरा देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में लगभग यही हाल है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों के लिए सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बाइकर्स के लिए मौसम एंजॉय करने का भी रहा। इंडिया गेट के पास कुछ ऐसे ही लोगों से मुलाकात की हमारे संवाददाता अहमद अजीम ने। दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है और हम इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के पास हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ अक्षरधाम मंदिर है और वो कतई जो है यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ज़बरदस्त कोहरा है। यहाँ पर सामने मेट्रो जा रही है, आप देख सकते हैं। जो मेट्रो का पिलर है, बस वो करीब में जब है आप देखते हैं तब दिख रहा है, लेकिन दूर में थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपको मेट्रो का पिलर जो है वो नहीं दिखाई देगा। जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो सभी इस वक्त आप देख सकते हैं सब पार्किंग लाइट चला के या जो इंडिकेटर्स हैं उनको चला के चल रही हैं, चूँकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। हमारी गाड़ी की भी जो स्पीड है वो 20 से 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकती है। इसी फॉग की वजह से इस फॉग का जो है ये असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं बाएं हाथ पे मेरे अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है अक्षरधाम मंदिर। इस फॉग की वजह से हवाई यातायात और ट्रेन ट्रैफिक पर काफ़ी असर पड़ा है। बहुत सी फ़्लाइट्स या तो उतर नहीं पा रही हैं या टेक ऑफ नहीं कर पा रही हैं, और उसके अलावा बहुत सी ट्रेनें जो हैं वो डिले हुई हैं। इस बार सर्दी में कम से कम इस तरह का कोहरा नहीं देखने को मिला था, और सर्दी का भी जो टेम्परेचर है वो कम नहीं हुआ था ज़्यादा। इसकी वजह से जो एक सर्दी का दिल्ली जो जानी जाती है कड़ी सर्दी के लिए, वो कम से कम जो है इस बार नहीं दिखी थी। और ऐसा कोहरा जो आम तौर पर हर सर्दी में यहाँ पर देखा जाता था वो नहीं था इस बार। लेकिन आज पहला दिन ये शायद होगा कि जिसमें इतना कोहरा पड़ा है, और इसका असर सीधे सीधे ट्रेन ट्रैफिक, हवाई यातायात और जो सड़क पर चलने वाले वाहन हैं उन पर देखा जा सकता है। सर्दी के लिए जानी जाती है दिल्ली, कड़ी सर्दी के लिए, और इस बार जो है ऐसी टेम्परेचर अभी भी जो है ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन हाँ कोहरा ज़रूर इस बार की सर्दी का जो है ये अब देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सतविंदर के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। तो अक्षरधाम के आसपास के इलाके से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन मौजूदा सीजन में पहली बार कोहरे ने कोहराम मचाया है। जहां दिल्ली एनसीआर वालों को ठंड में गर्मी का एहसास होने लगा था और पूरे सीजन में एक बार भी कोहरा नहीं दिखाई दिया था, वहीं आज की सुबह दिल्ली वालों को हैरान करने वाली थी। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम थी। रेल यातायात और हवाई यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। सीजन का सबसे घना कोहरा, कोहरे की चादर में ढका सवेरा, सुस्त पड़ी सड़कों की रफ्तार, रेल से प्लेन तक धुंध की मार। जनवरी का भी पहला हफ्ता बीत चुका। दिल्ली वालों को ना हर साल जैसी ठंड दिखी थी और ना ही धुंध के दर्शन हुए, लेकिन कहते हैं उसके घर में देर है अंधेर नहीं। आज की सुबह जब दिल्ली एनसीआर के लोगों की नींद खुली तो ठंड का एहसास भी हुआ और घने कोहरे का दीदार भी हुआ। हल्का फुल्का कोहरा तो इस साल इससे पहले भी दिखाई दिया था, लेकिन आज का कोहरा इस सीजन का सबसे घना कोहरा था। कोहरा ऐसा जो सड़क पर कोहराम मचा दे, कोहरा ऐसा जो शहर को सफेद चादर से ढक दे, कोहरा ऐसा जो रफ्तार पर ब्रेक लगा दे, कोहरा ऐसा
जो हर नजारा धुंधला कर दे, और कोहरा ऐसा रेल की पटरियों से लेकर प्लेन के आजाद रास्तों तक को थाम के रख दे। कोहरे का असर यूं तो हर साल रेल यातायात पर पड़ता है, लेकिन कम से कम दिल्ली में कोहरे का असर रेलों पर अब तक नहीं पड़ा था। लेकिन आज विजिबिलिटी इतनी कम थी कि दिल्ली से चलने वाली 24 रेलगाड़ियों के चक्के जाम हो गए, यानी ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी। तो 19 ट्रेन अपने तय वक्त से काफी देरी से चल रही थी, तो वहीं एक ट्रेन ऐसी थी जिसका समय बदल दिया गया। राजधानी हो, शताब्दी हो, प्रयागराज हो, दुरंतो हो, ये सभी अच्छी ट्रेनें मानी जाती हैं। सभी जो है वो डिले चल रही हैं। जाहिर सी बात है कोहरा जो है आज से शुरू हुआ है काफ़ी ज़्यादा, पूरे दिल्ली एनसीआर में तो काफ़ी हो ही रहा है। उससे पीछे भी जो है, बल्कि जो नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर की एक स्पेशल ट्रेन चल रही जो इंस्पेक्शन के लिए गई थी लखनऊ की तरफ, वो ट्रेन भी जो है वो लेट हो गई है इसी कोहरे की वजह से। उसमें तमाम जो अधिकारी हैं रेलवे के वो भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो चिंता की बात है, वो ये कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं रिसीव करने, उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है कि कितना देर हो सकती है ट्रेन पहुँचने में। और अगर उसमें नहीं है तो कम से कम यहाँ जो डिस्प्ले बोर्ड है उसमें जो है प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, जो कि रेलवे की तरफ से नहीं दी गई है। इतना ज़रूर है कि 24 ट्रेनें रेलवे ने कोहरे के मद्देनज़र पहले से ही ये ऐलान कर दिया था कि ये ट्रेनें कैंसिल होंगी, और उसके अलावा एक ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है इस कोहरे की वजह से। हवा में भी कोहरे का कोहराम। आसमान में कोहरे की चादर इस कदर छाई हुई थी कि हवाई सफर करने वालों को भी ठंड का एहसास हो गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के रनवे पर विजिबिलिटी केवल 30 मीटर से भी कम रह गई। रनवे पर ये हालात ना ही तो फ्लाइट्स की लैंडिंग के लिए मुफीद थे और न ही उड़ान भरने के लिए। दिल्ली से उड़ान भरने वाली 60 से ज्यादा फ्लाइट्स का वक्त आगे बढ़ा दिया गया, जबकि दिल्ली में जिन फ्लाइट्स को लैंड करना था उन्हें धुंध ने डाइवर्ट करने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर सुबह सुबह दफ्तर और रोजमर्रा के कामों के लिए निकले लोगों के लिए ड्राइविंग करना कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा आप धुंध की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। जीरो विजिबिलिटी ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी, तो सीजन के पहले घने कोहरे ने लोगों को चौंका भी दिया। हालात दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर के कमोबेश ऐसे ही रहे। दिल्ली एनसीआर की 6 तस्वीरें गुड़गांव से गाजियाबाद तक के कोहरे के हालात बयां कर रही हैं। हर तरफ सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। लोगों के लिए ड्राइविंग करना तो मुश्किल हो ही रहा था, ऊपर से धुंध के साथ तापमान में हल्की गिरावट आने से ठंड की वापसी का भी एहसास हो रहा था। कुल मिलाकर मौसम की तैयारी पूरे एनसीआर के लोगों को उस सीजन में पहली बार ठंड के डबल टॉर्चर का एहसास कराने की थी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बने डीएनडी पर तो विजिबिलिटी करीब करीब जीरो ही थी। हादसों की आशंका तो बनी ही हुई थी, और इस बीच 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। टक्कर भी इतनी जोरदार थी कि ट्रक के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे की वजह तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। कोहरे का असर दिल्ली की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और असर ये हो रहा है कि थोड़ी सी चूक और बड़ी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट्स जो है उसका खतरा बढ़ गया है। मैं मौजूद हूँ डीएनडी पे, जहाँ पर कोहरे की वजह से 2 ट्रक जो हैं वो आपस में भिड़ गए। आप ट्रक की कंडीशन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि आगे एक ट्रक जो है वो धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जैसे ही उसको लगा कि वो डिवाइडर से टकराने वाला है, उसने ब्रेक लगा दिया, और जो पीछे से जो ट्रक आ रही थी उसने उसको पीछे से टक्कर मार दी। उसके बाद 2 इसमें जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। उनको फ़िलहाल हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है, और अभी भी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं कि डीएनडी पर किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं वो रेंग के चल रही हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो 5 से 10 मीटर के आसपास है। पूरे दिल्ली एनसीआर में सर्दी के सीजन का ये पहला कोहराम मचाने वाला दिन था, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अभी ये शुरुआत है। आने वाले 2 दिन और भी कोहराम भरे हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। आईटीओ से हमारे साथ अमित चौधरी हैं, साथ ही राजपथ से हमारे साथ प्रमिला दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। अमित, पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगी। आईटीओ पर आप मौजूद हैं, वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, सुबह 8 से 11 बजे का वक्त होता है, अभी कैसी स्थिति है वहां पर? देखिए, फिलहाल अगर अभी
की ताज़ा हालात की बात करें तो तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पर जो विजिबिलिटी है वो करीब 300 से 400 मीटर के आसपास है, लेकिन दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी विजिबिलिटी 100 से 200 मीटर के आसपास है। एक बार हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम रेल यातायात की बात करें तो करीब 60 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो या तो रद्द कर दी गई है या फिर देरी से चल रही है। और अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो अभी तक एक भी फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि अभी भी जो रनवे पे जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है, 125 मीटर से कम है विजिबिलिटी, जिस वजह से कोई भी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं कर रही। हालांकि जो फ्लाइट्स हैं वो लैंड जरूर कर रही है लेकिन टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, और इस वजह से जो उनके टाइमिंग है वो उसको रिवाइज किया जा रहा है। अब सोचिए वो जो बैकलॉग है, क्योंकि सुबह से लगातार एक भी फ्लाइट लौटते हैं आपके पास। प्रमिला दीक्षित भी हमारे साथ मौजूद है राजपथ से। प्रमिला, राजपथ दिल्ली का सबसे बड़ा वीआईपी इलाका और खुला इलाका भी अमूमन देखा जाता है, खुले इलाके पर फॉग ज्यादा होता है। हम देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में भी कि काफी अभी भी कोहरा दिख रहा है वहां पर। बिल्कुल कोहरा दिख रहा है और तमाम जगहों से मुश्किलों की तस्वीरें आई हैं। तो यहाँ से हम आपको मुश्किलों को मात देने की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ सुबह से ही परेड के लिए हालांकि मुश्किल होगी, क्योंकि कैमरे को हम जूम करके भी कितनी कोशिश कर लें तो बहुत धुंधली तस्वीर दिखेगी। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल के लिए यहाँ पर मौजूद है। और ये अभी का वक्त नहीं है, ये अब से बहुत देर पहले सुबह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उस कोहरे को मात देते हुए, सर्दी को मात देते हुए। और इस कोहरे की वजह से जो सर्दी का एहसास बढ़ा है आज, वो सर्दी जो गर्मी लगने लगी थी उसको मात देते हुए यहाँ पर पहुंचे और ये सब रिहर्सल कर रहे हैं। तो ये तमाम मुश्किलों को मात देती हुई तस्वीरें आपको राजपथ पे नजर आ रही हैं। और ये आज की तस्वीर नहीं है, अभी पिछले कई दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। कोहरे की वजह से मुश्किलें जरूर आई हैं लेकिन कहीं से भी रुकावट नहीं हुई है। तो मुश्किल है लेकिन ये तस्वीर अपने आप में एक नज़ीर पेश करती है। और ये तस्वीर ही क्यों, यहाँ पर जो पुलिस के जवान है, पुलिसकर्मी हैं, उनको देखिए, ये देर रात भी यहीं पर मौजूद थे और सुबह भी यहाँ पर ये मौजूद है। चाहे जितना कोहरा हो, सर्दी हो, ड्यूटी है तो यहाँ पर ये तैनात है और उसकी यहाँ पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है। तो कोहरा जाहिर तौर पर है, असर सब पर है, लेकिन कुछ लोग उस असर को तोड़ते हुए बाहर निकले हैं और ये लोग तो हैं और जिनकी दफ्तर जाने की मजबूरी है, वो तमाम लोग भी हमें हम कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर के मौसम के इस बदले मिजाज के पीछे पहाड़ों में हो रही बर्फबारी को बड़ी वजह माना जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है। शिमला और पुंछ की बर्फबारी की ये तस्वीरें देखिए। पहाड़ों को सफेद चादर में ढके हुए देखिए। जनवरी के महीने में ही सही, लेकिन मौसम ने करवट तो ले ली। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर और उत्तरी भारत के दूसरे मैदानी इलाकों में जिस ठंड का एहसास हो रहा है उसका कनेक्शन पहाड़ों में हो रही इसी बर्फबारी से है। पिछले 24 घंटों से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में न केवल ठंड बढ़ी है बल्कि बर्फबारी भी हो रही है। कुल्लू, किन्नौर और चंबा में ही पिछले करीब 36 घंटों में करीब 7 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। इस बर्फबारी की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इस मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही असर है कि दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कोहरे के साथ ठंड की वापसी की भविष्यवाणी एक दिन पहले ही कर दी थी। मामूली सी संभावना जरूर बनी हुई है कहीं हल्की फुल्की वर्षा की, चूंकि पश्चिमी विक्षोभ है, बहुत ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही कि जो इस पश्चिमी विक्षोभ का इफेक्ट है वो मेनली आ रहा है आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit